अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि यदि केतु किसी के चार्ट में सही नहीं हो तो हमें कैसे मालूम पड़ सकता है। वो तो चार्ट देखने पे आप कहेंगे समझ में आता है, लेकिन बिना चार्ट देखे क्या ये पॉसिबल है कि हम ये बता सकें कि भाई इस व्यक्ति का केतु कहीं एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है? हाँ, वो हम कह सकते हैं। हमारे इसी सीरीज़ में जहाँ हम व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जिसे हमें मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का वो ग्रह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पीड़ित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप सबको धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें नहीं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि हमें अपडेट्स ASAP मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। केतु जो ग्रह है वो व्यक्ति को एक पूर्वाभास देता है, उस व्यक्ति को समझने की क्षमता देता है कि जिस तरह से अभी कोई भी सिचुएशन है उससे आगे चल के क्या हो सकता है। पूर्वाभास के साथ साथ उस व्यक्ति को दूरदर्शिता भी देता है और एक पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है वो केतु यदि अच्छा हो किसी के चार्ट में तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। उस व्यक्ति का आसपास बहुत कुछ हो रहा हो, लेकिन यदि व्यक्ति अपनी दृष्टि या अपना ध्यान कहीं लगाया हुआ है तो उस व्यक्ति की न दृष्टि चूकती है न ध्यान। यही यदि केतु पीड़ित हो तो हम व्यक्ति को देख के कैसे बता सकते हैं कि भाई इसके चार्ट में केतु को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले उस व्यक्ति को का दृष्टिकोण जो होगा वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड होगा, वो एक ही ढंग से सोचता होगा, उसमें वो दूरदर्शिता नहीं होगी कि वो किसी भी चीज़ को समझ सके या किस तरह से कोई भी चीज़ अनफोल्ड हो रहा है उसको देख सके और उसके बारे में अनुमान लगा सके कि हाँ ये व्यक्ति अब ऐसा करने वाला है तो मुझे किस हिसाब से आगे चलने की ज़रूरत है या सिचुएशन किस ओर बदलेगा। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने काम में कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। उनका दिमाग जो है वो निरंतर इधर उधर घूमता रहता है और वो किसी भी बात को करते हुए अचानक से कहीं और रुख भी ले लेते हैं। तो यदि केतु किसी का फर्म है, कंसंट्रेटेड है, तो वो व्यक्ति अपने काम में सही ध्यान लगाता है। अन्यवंशक होने से ही हमें समझ में आता है एक तरह से कि भाई हाँ केतु में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है। फिर जैसा मैंने बोला कि ये लोग एक ही दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए हमें अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं ताकि हम एक पूरा व्यू जहाँ तक हमारे लिए संभव है वो देख सकें। यदि हम एक ही दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं तो हम फैनेटिक यानी कि एक कट्टरवादी हो सकते हैं। और यदि केतु किसी का पीड़ित हो तो वो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाने की जगह या स्पिरिचुअल बनाने की जगह कट्टरवादी बना सकता है। और स्वहंता योग बोल के एक मंगल के साथ एक योग होता है जो व्यक्ति को स्वयं की हानि करने में पीछे नहीं छोड़ता। व्यक्ति खुद अपने लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। केतु में भी ये विशेषताएं हैं, लेकिन केतु मंगल से एक लेवल हाई अप ही है। वो व्यक्ति अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, लेकिन साथ ही वो दूसरे आसपास वालों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे लोग बहुत वॉयलेंट होते हैं, हिंसा उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और जब भी कभी कोई वो विस्फोट होता है तो उनकी जो हिंसा है वो बहुत बुरी तरह से बाहर आती है। हम कहें कि स्वभाव के कारण अपना ही नहीं दूसरों का भी बुरा कर सकते हैं, उनको भी हानि पहुंचा सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि यदि हम फिजिकल एलिमेंट्स, उनकी बीमारियों के बारे में बात करें
तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको देखकर ही हम समझ सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को अपने केतु पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो पीड़ित नज़र आ रहा है। सबसे पहले केतु मंगल की तरह व्यक्ति के ब्लड को बताता है। तो ब्लड डिसऑर्डर्स यदि होते हैं, एनीमिक होता है व्यक्ति, तो वो एक केतु का साइन है कि ये केतु उस व्यक्ति का सही नहीं है। यदि व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स होती हैं, नसों की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी केतु की ओर बता रही हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जहाँ मैंने बताया कि यदि लग्न पर केतु हो और केतु यदि सही नहीं हो तो व्यक्ति के बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, उसके कम बाल होते। तो ये भी एक केतु बहुत, यदि किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और एफ्लिक्टेड हो, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो के एफ्लिक्टेड होता है तो वो उसकी बुरी क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा सामने आती हैं। तो वो वहाँ पर उसको व्यक्ति को हेयर लॉस भी दिखा सकता है और साथ ही उसको क्रोनिक डिसऑर्डर्स, ऐसी बीमारियाँ जिनका हम सबसे पहले तो व्यक्ति का पेट दुख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि दुख क्यों रहा है, इतने टाइम से दुख रहा है, लेकिन सब डॉक्टर्स अपने सब टेस्ट करा लिए और वो बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें तो कोई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीमारी पकड़ना पहले और उसके बाद उसका इलाज करना, दोनों जब बहुत लंबा समय लगता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि केतु में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। केतु ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर लेकर जाता है और व्यक्ति को मन से खुश रख सकता है। हम जिस विद्या का अध्ययन करते हैं, अकल्ट साइंसेस, उसमें व्यक्ति को पारंगत बनाता है। तो यदि हमारा केतु अच्छा हो तो हमारे अंदर ये सारी क्षमता होती है कि हम ये काम कर सकें। केतु पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं कि हम उसको किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, उसको भी देखिए और आप अपना सुझाव इस वीडियो में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.